हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग ब्रिटिश भारत में जो कुछ अकाल आयोग गठित किया गया था तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले ब्रिटिश भारत में कुछ शिक्षा आयोग गठित किया गया था, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब अकाल आयोग से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सबसे पहला आयोग है, ये कैंपवेल आयोग है। कैंपवेल आयोग 1866 ईस्वी में गठित किया गया था और उस समय यहाँ का वायसराय जो है सर जॉन लॉरेंस था। अब यहाँ पर इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1861 ईस्वी में एक एक्ट आया था। आपको पता है कि 1861 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसके माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और भारत में जो गवर्नर जनरल था, जिसको वायसराय कहा जाना शुरू कर दिया गया था इससे पहले वाले एक्ट में, तो वायसराय को अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली गई थी इस एक्ट के द्वारा, 1861 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। तो 1861 ईस्वी के एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। इस 1861 ईस्वी के एक्ट के 5 साल बाद जो है कैंपवेल आयोग का गठन किया गया था सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर जॉन लॉरेंस 1866 ईस्वी में है और अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ 1861 ईस्वी के एक्ट का। तो 1861 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल था यहाँ का, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति है जिसके समय 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जिस समय लॉर्ड कैनिंग था, उसके ठीक बाद जो है 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो है 1858 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम आया और जिसके माध्यम से भारत की जो सत्ता है, भारत का जो शासन है, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया था। साथ ही साथ 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था, उस दोनों को खत्म करके भारत में एक भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 15 सदस्य होता था। तो इस तरह से और इसी 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके ही द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाना शुरू हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया और भारत शासन अधिनियम जब आया 1858 ईस्वी का, तो उसके माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया और एक भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 15 सदस्य होता था। अब भारत में गवर्नर जनरल और इंग्लैंड में सीधा सीधा भारत परिषद और उसके ऊपर जो तीसरा है सीधा वहां का ब्रिटिश क्राउन है। तीन ही अब जो है शासक एक तरह से रह गया। तो ये था आपको 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के विषय में। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय कहा जाना शुरू हुआ गवर्नर जनरल को। तो लॉर्ड कैनिंग चूंकि उस टाइम यहाँ का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय कहलाया और अंतिम गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। अब उसके बाद जो एक्ट आया वो 1861 ईस्वी का एक्ट था जिसके माध्यम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली वायसराय को। और उसके 5 साल बाद जो है कैंपवेल आयोग गठित किया गया सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अब आपके दिमाग में ये होगा कि 1861 ईस्वी में यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था जिसके समय वो एक्ट आया था 1861 ईस्वी का एक्ट, और उसके 5 साल बाद सर जॉन लॉरेंस है। तो क्या बीच में और कोई गवर्नर आया कि नहीं? तो एक गवर्नर और बीच में था जो कि लॉर्ड एल्गिन था। ये जो लॉर्ड एल्गिन रहा है, ये इन दोनों के बीच रहा है, लॉर्ड कैनिंग और सर जॉन लॉरेंस, इसके बीच में एक आया लॉर्ड एल्गिन और मात्र 1 साल के लिए 62 से 63 के बीच ये आया और उसके बाद 64 से जो है सर जॉन लॉरेंस ही आ गया। तो फाइनली हम लोग ये देखें कि 1861 ईस्वी के 5 साल बाद जो है कैंपवेल आयोग गठित किया गया था सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। तो ये आपको हो गया ये। और अगर आप इसके काम के विषय में देखेंगे तो सर जॉन लॉरेंस के विषय में बस आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसके ही समय जो है 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच पहली बार जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो है भारत और यूरोप के बीच इसके ही समय हुआ था, सर जॉन लॉरेंस के ही समय। चलिए, उसके बाद जो अगला आयोग है, यानी कि आपको ये याद रखना है 1861 ईस्वी का जो एक्ट है उसके 5 साल बाद जो है 1866 ईस्वी में कैंपवेल आयोग सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। उसके बाद स्ट्रैची आयोग गठित किया गया था, ये 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। तो लॉर्ड लिटन के समय 1880 ईस्वी में स्ट्रैची आयोग, इसके विषय में आपको यही बता रहा हूँ कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके 5 साल पहले जो है स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया। तो कांग्रेस की स्थापना के 5 साल पहले स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया लॉर्ड लिटन के समय। तो ये आपको मैं बताया था कि ये वही लॉर्ड लिटन है जो कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है यहाँ पर
भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था जिसके माध्यम से जो देसी समाचार पत्र था उस पर जो है कठोर प्रतिबंध लगाया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में यही लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था। और इसी लॉर्ड लिटन के ही समय जो है सिविल सेवा में परीक्षाओं का जो एज है, सिविल सेवा परीक्षा में जो मैक्सिमम एज था उसको 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया था। और ये कुछ पॉइंट आप याद रखिए। और साथ ही साथ इसके शासनकाल में ही जो है शस्त्र अधिनियम लाया गया था जिसके अंतर्गत जो है लाइसेंस रखना अनिवार्य बना दिया गया और भारतीयों को शस्त्र रखना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये जो कुछ हिस्सा है ये लॉर्ड लिटन के समय हुआ था 1880 में। तो मुख्य रूप से आप इसके विषय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट याद रखिए 1878, और साथ ही साथ सिविल सेवा में जो एज है उसको घटाया, साथ ही विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया और शस्त्र अधिनियम लाया था। तो ये 3-4 पॉइंट आप इसके विषय में याद रखिए लॉर्ड लिटन के समय। अब इसी के समय जो है 1880 में स्ट्रैची आयोग गठन किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी कि कांग्रेस की स्थापना के 5 साल पहले स्ट्रैची आयोग गठन किया गया। यहाँ पर कॉकरेल आयोग है, उसके बाद तीसरा आयोग। कॉकरेल आयोग जो है 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कॉकरेल आयोग है 1886 यानी कि कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके 1 साल बाद जो है कॉकरेल आयोग गठित किया गया लॉर्ड डफरिन के समय। तो लॉर्ड डफरिन चूंकि कांग्रेस के 1 साल बाद ही ये स्थापित किया गया है आयोग, तो इसका मतलब है कि लॉर्ड डफरिन के ही समय जो है कांग्रेस की स्थापना की गई होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के ही समय हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके समय आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो आंग्ल बर्मा युद्ध है, एंग्लो बर्मा युद्ध, तो ये जो है तीसरा वाला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इस डफरिन के ही समय हुआ था। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है एमहर्स्ट के समय हुआ था, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के समय हुआ था, और तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है इस डफरिन के ही समय हुआ 1886 ईस्वी में। तो चलिए उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में उसको और लिंक करने की कोशिश करेंगे हम लोग अन्य चीज़ों से। फिलहाल जो है आप ये याद रखिए कि कॉकरेल आयोग जो है 1886 ईस्वी में 1886 में स्थापित किया गया था डफरिन के समय, और 1886 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 साल बाद 1885 के 1 साल बाद तो डफरिन ही निश्चित रूप से इस आयोग के समय रहा होगा। चलिए उसके बाद जो अगला आयोग है ये है लॉयल आयोग। लॉयल आयोग का गठन 1896 ईस्वी में हुआ था 1896 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। तो इसके विषय में आप ये याद रख सकते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय चूंकि ये हुआ और 1896 ईस्वी में हुआ। तो अब आप देखिए कि 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी यानी कि 1886-85 के आसपास डफरिन था, और 1896 ईस्वी में जो है लॉयल आगे मतलब एल्गिन द्वितीय आ गया यहाँ पर गवर्नर। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई और गवर्नर रहा है? तो हाँ, इन दोनों के बीच में डफरिन और एल्गिन के बीच में डफरिन और एल्गिन द्वितीय, चूंकि एल्गिन प्रथम हम लोग देख चुके हैं, एल्गिन प्रथम वही एल्गिन है जो कैनिंग के बाद रहा है। लॉर्ड कैनिंग जो 1858 ईस्वी में 1857 की क्रांति के समय था, या फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय था कैनिंग, उस कैनिंग के बाद एल्गिन आया था, और उसके बाद ये सर जॉन लॉरेंस है जो कि कैंपवेल आयोग में था। और फिर लॉर्ड डफरिन के बाद जो एल्गिन है ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। तो डफरिन के ठीक बाद जो है एक था लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, ये डफरिन के ठीक बाद था, और लैंसडाउन के बाद जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आया। तो इसके विषय में आप ये याद रखिए कि एक एक्ट आया था 1892 में, आपको याद होगा 1892 में एक एक्ट आया था 1892 में। 1861 ईस्वी का जो एक्ट था उसके बाद 1892 में एक एक्ट आया था 1892 में, और इस एक्ट के 4 साल बाद जो है लॉयल आयोग का गठन किया गया। तो आप ये देखें कि 1861 ईस्वी का जो एक्ट आया था उसके 5 साल बाद जो है कैंपवेल आयोग। फिर आप ये देखें कि जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके 5 साल पहले स्ट्रैची आयोग, यानी कि 1861 के 5 साल बाद कैंपवेल और 1885 के 5 साल पहले स्ट्रैची आयोग, और कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद जो है कॉकरेल आयोग डफरिन के समय। अब 1892 ईस्वी में जो एक्ट आया था उसके 4 साल बाद लॉयल आयोग, और उस समय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का मतलब डफरिन के बाद जो लैंसडाउन आया था उसके बाद एल्गिन द्वितीय आया
1896 में। तो ये हो गया। तो एल्गिन द्वितीय जो है ये हम लोग यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध कथन आप देखे होंगे, सुने होंगे कभी न कभी, कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है इसी एल्गिन द्वितीय का है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के ही बल पर इसकी रक्षा भी की जाएगी, ये कथन जो है इसी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, जो कि 1896 में यहाँ का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय था। चलिए, उसके बाद जो है मैकडोनल्ड आयोग है। मैकडोनल्ड आयोग जो है 1900 ईस्वी में गठित किया गया था। तो 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय गठित किया गया था। तो आपको कर्जन के विषय में पता ही है कि इसके ही समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो उसके 5 साल बाद जो है मैकडोनल्ड आयोग गठित किया गया था कर्जन के द्वारा, अकाल से संबंधित ये है। तो ये था आपको मैकडोनल्ड आयोग। तो कर्जन भी हम लोग देख लिए। और उसके बाद अच्छा, कर्जन के विषय में और भी कुछ कुछ आपको ध्यान में रखना होगा कि कर्जन जो है इसके ही समय जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक पास करवाया गया था 1904 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में आप रखिए, काफी इंपॉर्टेंट था वो। तो लॉर्ड कर्जन हम लोग देखें 5 साल पहले, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन का जो निर्णय किया गया उसके 5 साल पहले जो है मैकडोनल्ड आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद जो है लास्ट जो है अकाल से जुड़ा हुआ आयोग, ये है वुडहेड आयोग। ये जो वुडहेड आयोग है 1943 में गठित किया गया था लॉर्ड वेवेल के समय। और ये वही वेवेल है जिसके समय शिमला समझौता हुआ था। और इसी वेवेल के समय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1944 में। तो आपको याद होगा कि जो लास्ट गवर्नर है लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन के ठीक पहले जो है लॉर्ड वेवेल ही था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन इसके समय आया था। उसके 1 साल पहले 1945 में शिमला समझौता हुआ और उसके भी कुछ समय पहले वुडहेड आयोग का गठन किया गया था 1943 में। तो सबसे पहले वेवेल के समय वुडहेड आयोग का गठन किया गया, जो कि अकाल से जुड़ा हुआ था, अकाल आयोग का गठन किया। इसके बाद शिमला समझौता हुआ 1945 में और उसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया। तो ये हम लोग कुछ कुछ देखे और फिर ये जो पॉइंट है उसको देखें। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए कि हम लोग फाइनली ये तो याद रख लिए कि 1861 ईस्वी के 5 साल बाद कैंपबेल आयोग लॉरेंस के शासनकाल में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के 5 साल पहले स्ट्रेची आयोग लिटन के समय, और कांग्रेस के स्थापना के 1 साल बाद कॉकरेल आयोग डफरिन के समय। उसी तरह से 1892 ईस्वी का जो एक्ट आया उसके 4 साल बाद लॉयल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। और मैकडोनल्ड आयोग जो है बंगाल विभाजन के 5 साल पहले मैकडोनल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय। और 1943 में यानी कि जो भारत की आज़ादी के 4 साल पहले लॉर्ड वेवेल के समय जो है वुडहेड आयोग था, अकाल आयोग। अब हम लोग एक बार इसकी तुलना करते हैं। इससे जस्ट पहले जो शिक्षा आयोग से जुड़ा हुआ हम लोग कुछ आयोग देखे थे। देखिए, सबसे पहला आप देख रहे हैं कैंपबेल आयोग। कैंपबेल आयोग जो है आपको दिख रहा होगा सर जॉन लॉरेंस में 1866 ईस्वी में। तो इसके ठीक पहले 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था वुड्स डिस्पैच। भारत में जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 ईस्वी में, 1857 की क्रांति के ठीक पहले लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था वुड्स डिस्पैच। और उसके बाद फिर कैंपबेल आयोग 1866 में सर जॉन, यानी कि अगर इन दोनों गवर्नर जनरल की तुलना की जाए तो सबसे पहले डलहौजी आया, जिसके समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग। और उसके बाद जो है 1866 ईस्वी में जब कैंपबेल आयोग आया था, अकाल आयोग, तो उस टाइम यहाँ का गवर्नर सर जॉन लॉरेंस था, यानी कि डलहौजी के बाद लॉरेंस था यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि 1866 ईस्वी के बाद लॉर्ड लिटन जो है 1880 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था, अकाल आयोग। और लिटन के ठीक बाद जो लॉर्ड रिपन था उसके समय गठित किया गया था 1882 ईस्वी में हंटर आयोग। यानी कि 2 साल बाद, लिटन के ठीक 2 साल बाद यहाँ गवर्नर बदल गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आ गया, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग गठित किया गया था उसके द्वारा, हंटर आयोग। उसके बाद फिर डफरिन आया 1886 ईस्वी में। डफरिन के बाद यहाँ पर 1896 में आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय दिख रहा है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन था, जिसके समय मैकडोनल्ड आयोग भी आया। और इसी लॉर्ड कर्जन के ही समय शिक्षा से भी जुड़ा हुआ एक आयोग आया, रैले आयोग।
इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, रैले आयोग 1902 ईस्वी में जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग गठित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ पर 1900 में ये अकाल आयोग गठित किया और 1902 ईस्वी में रैले आयोग गठित किया शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो कर्जन के समय ये दोनों आयोग हो गया। बंगाल विभाजन भी किया, साथ ही साथ अकाल आयोग भी गठित किया और शिक्षा से जुड़ा हुआ भी आयोग गठित किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास करवाया। उसके बाद कर्जन के बाद जो है मुख्य रूप से 3 आयोग है। कर्जन के बाद और वेवेल के पहले 3 ऐसा आयोग है जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एक तो सैडलर आयोग था, 1917 में चैम्सफोर्ड के समय गठित किया गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, तो चैम्सफोर्ड के समय। उसके बाद इंच कैप आयोग एक गठित किया गया था 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय। 1923 ईस्वी यानी कि चैम्सफोर्ड के बाद रीडिंग हो गया। और रीडिंग के बाद 2 आयोग गठित किया गया था, हार्टोग समिति और लिंडसे आयोग। तो हार्टोग समिति और लिंडसे आयोग जो है ये दोनों गठित किया गया था 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। और फिर लास्ट में लॉर्ड वेवेल के समय जो है दोनों आयोग गठित हो गया। वुडहेड आयोग जो है अकाल से जुड़ा हुआ और सार्जेंट आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो शिक्षा और अकाल दोनों को आप अगर मिक्स करके देखते हैं तो कर्जन के समय भी दोनों आयोग गठित हुआ। मैकडोनल आयोग अकाल से जुड़ा हुआ है और रैले आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ फंसाएगा। मैकडोनल आयोग अकाल से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिए, और शिक्षा से जुड़ा हुआ है रैले आयोग। उसी तरह से वुडहेड आयोग जो है वेवेल के समय आया था, अकाल से जुड़ा हुआ, और सर्जेंट आयोग जो है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ आया था वेवेल के समय। तो वेवेल के समय वुडहेड आयोग और सर्जेंट आयोग, वुडहेड अकाल, सर्जेंट शिक्षा। और कर्जन के समय मैकडोनल अकाल से जुड़ा हुआ और रैले आयोग शिक्षा। तो मैकडोनल और रैले कर्जन के समय, वुडहेड और सार्जेंट लॉर्ड वेवेल के समय। तो और एक सीक्वेंस अगर आप देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल का सीक्वेंस होगा डलहौजी, उसके बाद सर जॉन लॉरेंस, फिर लॉर्ड लिटन, फिर लॉर्ड रिपन, उसके बाद डफरिन, फिर एल्गिन द्वितीय, फिर कर्जन, फिर चैम्सफोर्ड, उसके बाद रीडिंग, लॉर्ड इरविन, और लास्ट में जो है लॉर्ड वेवेल। तो इस तरह से जो भी ब्रिटिश भारत में जो अकाल आयोग था उसको हम लोग देखे, और साथ ही साथ कुछ जो शिक्षा आयोग से जुड़ा हुआ जो पॉइंट्स था उसको भी हम लोग रिवीजन उसका किए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।